दुशासन से। जैसे ही दुशासन गया, मैया द्रौपदी के केस पकड़ के महाराज खींचने लाने लगा। आज मैया द्रौपदी उस अवस्था में नहीं, रजस्वल अवस्था में कहने लगी, मैं उस अवस्था में नहीं हूँ जो मैं भरी सभा में जा सकूं। अरे वहाँ एक से एक बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, मुझे क्यों ले जा रहे हो? लेकिन वो दुष्ट दुशासन एक नहीं सुना। आज द्रौपदी मैया को बड़ी सभा में खींच के ले जाने लगा तो मैया ने देखा कि वहाँ भीष्म पिता बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं। तो सोचने लगी इनके होते हुए ये क्या कर सकता है? अरे ये कर ही क्या लेगा, क्योंकि उन्हें भरोसा था मेरे 5 पति हैं, पांडव बैठे हैं। तो आज जैसे ही दुर्योधन ने कहा दुशासन से, अरे इसकी साड़ी खींचो, इसे नरवस्त्र करो, वो मेरी जंघाओं पर बैठाओ। तो द्रौपदी मैया कहते हैं धारते हुए, अरे दुशासन दुष्ट, तो ये किसने अधिकार दिया जो तू मेरी साड़ी को खींचेगा? अरे तुझे पता नहीं मैं तेरी भाभी हूँ, माँ हूँ, और तू ऐसा नीच काम करेगा? तो कहने लगा दुर्योधन, तुम्हारे पतियों ने तुम्हें दाव पर लगा दिया। कहा मैं कोई वस्तु हूँ, कोई चीज हूँ जो दाव पर लगा दिया मुझे? तो कहने लगा ये जुए में तुम्हें हार गए हैं। तो आज द्रौपदी मैया पांडवों की तरफ देखती हैं, क्योंकि जो स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर जिस पति के लिए आई है उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपने पति पर होता है कि कोई सुने या ना सुने, मेरा पति तो मेरी बात मानेगा ही। तो आज मैया द्रौपदी सोचती हैं, इन्होंने तो कसमें खाई थी, वचन लिए थे कि मेरी मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। तो मैया कहती हैं, अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? कहाँ गया आपका धनुष? अरे भीम, कहाँ गई तुम्हारी गदा? तो आज नीचे नजरें झुका ली महाराज। तो गुरु द्रोणाचार्य से बोली, अरे आप तो गुरु हैं, आप क्यों नहीं रोकते? अगर आप इसे एक बार भी कहेंगे ये रुक जाएगा। तो बोली, ये सभा राजा की है, या जो राजा है वे मेरे ससुर हैं, ये तो कुछ बोलेंगे, लेकिन वो भी पुत्र मुंह में आकर कुछ नहीं बोले। महाराज बोले, आपकी आंखें अंधी हो सकती हैं, कान तो बहरे नहीं, आपको मेरी चीखें सुनाई पड़ रही होंगी। अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। ऐसे ही मैया द्रौपदी ने सोचा, जब पिता नहीं बोले तो पिता माँ तो कुछ कहेंगे। भीष्म पिता की ओर नजर करी, उन्होंने भी दृष्टि नीचे कर दी। मैया सोचने लगी, अरे जिस पांडव वंश को खुद की सहायता नहीं कर सकते वो मेरी क्या करेंगे? इन्हें खुद उस किसी का सहारा लेना पड़ा है। मैया सबके आगे गई। यही हमारी व्यथा है कि हम संसार में दौड़ते हैं लेकिन उसे याद नहीं करते। मैया सबसे कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य। मैया कह रही है, अरे गुरु द्रोणाचार्य, अरे कृपाचार्य, उससे कोई आप देखिए ना ये क्या कर रहा है। आपके इस सभा में यहाँ कोई अज्ञानी नहीं है, एक से एक बड़ा ज्ञानी बैठा है, महापुरुष है, फिर भी आपकी सभा में ऐसा धृत, ऐसा नीच काम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैया द्रौपदी की किसी ने पुकार नहीं सुनी महाराज। तो आज मैया द्रौपदी गांधारी मैया से कहते हैं, आप एक स्त्री हैं, आप तो कुछ बोलो, आप तो स्त्री की पीड़ा को जानती हैं। स्त्री के लिए सबसे बड़ा है उसकी इज्जत, ये उसकी अनमोल होती है। स्त्री की सबसे बड़ी उसकी इज्जत है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे। चाहे बात द्रौपदी की हो, चाहे आज की बेटी की हो, महाराज इज्जत सबसे अनमोल रतन है, क्योंकि स्त्री के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है इस संसार में। तो आज द्रौपदी सबको पुकार रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो संत ने भाव रखा, संतों ने कहा है कि मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं ही बलिदाता हूँ, मैं श्रीमत की गीता हूँ, मैं ही द्रौपदी की सीता हूँ। अरे पुरुषों की दुनिया में ये कैसी नियत दिखलाई है, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हारे हैं। अरे हर इल्जाम मुझी पर आता है। अरे मैं जब
अंधेरे चलती हूँ, मैं सड़कों पर चलती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं कपती हूँ, तरल पसीना माथे पर, दिल में आहट है, मुट्ठी थम जाती है, ये ना जाने ये किसका साया है। एक बेटी आज सड़क पर सुरक्षित नहीं है महाराज। वो कहती है कि मैं अंधेरी सड़कों पर मैं चलती हूँ। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने मर्यादा के आंचल को खींचा, एक ने उन सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, इन सारी बर्ताव की सीमा को तोड़ दिया, मुझे बिलखता उन शमशानों की सड़कों पर छोड़ दिया। खून में लथपथ काया थी, मैं चीख चीख के हारी थी, किसी ने मेरी चीख न सुनी, जब होश में आई तो सबने तस्वीरें खींची, मेरी चीख भी मुझसे रूठ गई। अरे मुझको मारा है, बाल पकड़ के खींचा है, अरे मुझको घसीटा है, मुझको पीटा है। अरे जब मुझे होश आया तो समाज क्या कहता है, तू लड़की है, तू चुप हो जा, ये लड़के हैं, लड़के तो बच ही जाते हैं, नई उम्र के हैं, लड़के थोड़े बहक ही जाते हैं। अरे सब मुझे ही रोकते हैं, सब मुझे ही टोकते हैं। अरे क्या कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती, कल को सड़क पर तुम्हारी बहन बेटी भी हो सकती है, कल को सड़क पर तुम्हारी भी बहन बेटी हो सकती है, ये संकट आपत्ति तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। वो बेटी कहती है कि सच्चाई की भूल भुलैया में सच्चाई हमेशा बुलाई जाती है, कैसे भूलूं मैं उन हाथों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। तन की पीड़ा जा सकती है, मन की पीड़ा नहीं जा सकती है। अरे एहसान से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, जो नारी का सम्मान ना करे वो मर्द नहीं होता। महाराज, जो नारी का सम्मान न करे, चाहे कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, वो मर्द नहीं होता। आप एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते तो आप काहे के पुरुष, क्योंकि स्त्री का सम्मान सबसे बड़ा अनमोल रतन है। आज मैया द्रौपदी ने देख लिया कि इस संसार में कोई मेरा नहीं है। देखो परमात्मा हर क्षण हमें बचाने के लिए बैठे रहते हैं। मैया द्रौपदी का हरण हस्तिनापुर में हो रहा था, चीरहरण, लेकिन द्वारका में बैठे ठाकुर जी रो रहे थे। जब मैया रुक्मिणी आई, थाली लेकर बोली, प्रभु आप भोजन खा लीजिए। मैया ने कहा, आप भोजन क्यों नहीं खा रहे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे रुक्मिणी मैं भोजन कैसे खा लूं, मेरी बहन द्रौपदी की सभा के बीच में इज्जत जा रही है। तो बोली मैया, तो आप जाते क्यों नहीं हो, बचाते क्यों नहीं हो? बोले, अरे वो पगली मुझे बुलाए तो सही, एक बार कहे तो सही, कन्हैया आ जाओ, तो जाने के लिए तैयार रहता हूँ। जब द्रौपदी मैया ने सब संसार के आगे हाथ फैला लिए, कोई किसी ने सहारा नहीं दिया, तब मैया को याद आया, जो मेरे हर समय पास रहता है, साथ रहता है, मैं उसे कैसे भूल गई। आज मैया रोने लगी, हाथ से साड़ी छोड़ दी, कहने लगी हाथ जोड़ के, हे ठाकुर, ए कन्हैया मेरी पुकार सुनो, मेरी अश्रुअन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। साड़ी आ जा